गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 8 को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में हम लेसन 1 पढ़ा रहे हैं और हमने पूरा लेसन इसका रीड करा दिया है और बुक भी फिल करवा दी है, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं तो हम उसकी क्वेश्चन आंसर राइट करवा रहे हैं, तो आप लोग भी नोट में करें। ओके बेटा। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर लिखिए। अब हम आपको प्रश्न उत्तर लिखवा रहे हैं तो आप लोग कॉपी में करें। कवि प्राचीन या नवीन? रूमिया को क्यों छोड़ना चाहता है? कभी पुरानी कथाएं बुरी होने के कारण छोड़ना चाहता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, हम अपने जीवन में हमें अपने जीवन में मैं हंस जैसी छतरी दिखानी चाहिए। क्योंकि हंस की तरह
हंस की तरह चतुर और विवेकी का परिचय मिलता है। प्राचीन बातें ही भली है। यह विचार अलीक है। प्राचीन बातों ही भली, प्राचीन बातों जैसी करनी अवस्था हो जहाँ, वैसी व्यवस्था देखिए हमने ये आपको कवि प्राचीन या नवीन रूढ़ियों को क्यों छोड़ना चाहता है, कवि पुरानी कथाएं बुरी होने के कारण छोड़ना चाहता है। हमें अपने जीवन में हंस जैसी चतुराई दिखानी चाहिए, क्योंकि हंस की तरह चतुर और विवेकी का परिचय होता है। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है। तो प्राचीन बातों की जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। ये इसके आंसर हैं 3। अब हम आपको और लिखवा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। हमें किस दीपक को
नहीं बुझने देना चाहिए। बहना है। हमें पूर्व गौरव द्वीप को बुझने न दें चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य प्रकाशवान होना चाहिए। वान होना चाहिए। दूसरे के दुख का अनुभव कैसे किया जा सकता है? जब स्वयं तब हम दूसरे के दुख का अनुभव किया जा सकता है।
देखो बेटा, हमने ये पहले प्रश्नोत्तर 3 लिखवाए थे और ये 3 है। ये हमें किस दीपक को नहीं बुझने देना है? हमें किस दीपक को बुझने नहीं देना है? आ रहा है समझ में बेटा? तो ये देखिए, हमें निज पूर्व गौरव दीप बुझने न देना चाहिए। आ रहा बेटा समझ में आप लोगों के? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य प्रकाशवान होना चाहिए। दूसरों के दुख का अनुभव कैसे किया जा सकता है? जब स्वयं का दुख हो तब हम दूसरे का दुख का अनुभव कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम देखिए, आपको कल हमने 2 पर्यायवाची शब्द अच्छा, पर्यायवाची शब्द प्रेम, दुख, चतुर, अब हमें जो है इसका रंगीन हुए, देखिए ब्लॉन शब्द लिख के वाक्य पूरे करना है। तो जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मतलब अब इसमें खाली जगह है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो इसमें आ जाएगा कि प्रेम का मतलब घृणा नहीं करता हूँ। इसका उल्टा क्या हुआ? प्रेम का घृणा है, तो इसमें हम घृणा भर देंगे। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, घृणा नहीं। जन्म निश्चय है, मरण अनिश्चय है। मेरे देश की यात्रा, मेरे विदेश की यात्रा, मेरे देश परदेश की यात्रा की है। मैंने देश परदेश की यात्रा की है। मैं प्रातः योग ध्यान करता हूँ। प्रातः तो हम शाम को, मतलब योग ध्यान करता हूँ, मतलब हम सुबह जब प्रातः उठते हैं तो हम योगा करते हैं, और सुबह का शाम टहलने जाता हूँ। यश और ईश्वर के अधीन है। यश और ईश्वर, यश का मतलब विलोम शब्द इसका होगा यश का, उसमें देखिए बुक में देखेंगे, यश अयश ईश्वर के अधीन है। नवीन विचारों को धारण करो, प्राचीन विचारों का नवीन का प्राचीन होगा। त्याग करो, पक्ष को मजबूती के साथ रखो, अपक्ष की चिंता मत करो। विपक्ष, तो इसमें आप लोग भर लेना, इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो गया है ये। अब इसके बाद देखिए, अपठित बोध, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह आता है, 2 टूक कलेजे के करता है, पछताता है, पथ पर आता है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकुटियाँ टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता है, 2 टूक कलेजे के करता है, पछताता है, पथ पर आता है, 7 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होंठ जब जाते हैं, दाता भाग विधाता है से क्या पाते हैं,
घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते हैं, चाट रहे जूठी पत्तल। वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनके कुत्ते भी है आड़े हुए। ठहरो आओ मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय से सींच लूँगा। देखिए, ये अपठित बोध है जिसकी काव्यांश में पढ़कर हमने अपने, अब इसमें कितने प्रश्न हैं? 5 हैं। इस कविता में कितने लोगों का उल्लेख है? इस कविता में कितने लोगों का उल्लेख है? तो देखिए, हमें इसमें देखना है, जब हम इसको सही से पढ़ेंगे तो हमें कितने लोगों का मालूम हो जाएगा, किन किन लोगों से इसमें बात हुई है या कौन कौन लोग हैं। भीख मांगते भिखारी की स्थिति का निर्माण अपने शब्दों में कीजिए। हमें अपने शब्दों में करना है। पेट और पीठ मिलकर एक क्यों हो गया है? क्योंकि भूख के मारे पेट और पीठ। दाता भाग विधाता क्या पाते, घूंट आंसुओं के चाट रहे झूठे पत्ते और झपट लेना उसके पत्ते। दाहिना दृष्टि में उसको। भिखारी के बच्चों को कुत्तों ने छीना, झपटी क्यों करनी पड़ती है? भिखारी के बच्चों को कुत्तों से छीना झपटी क्यों करनी पड़ती है? प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस आपठन से हमें देखिए क्या सीख मिलती है। हमें इसके प्रश्न उत्तर अपने खुद, जब उसका पूरा ग्राफ है तो उसमें से हमें इतना तो आना ही चाहिए कि हम खुद करें। कविता की कुछ पंक्तियाँ पदक्रम सही करके लिखिए। है छंद लय लुक मिलाने के लिए बदला हुआ पदक्रम। ये वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व होता है। यदि इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो अर्थ गलत भी होता है। क्या है? अर्थ गलत भी होता है। दर्शाने के लिए गद्य में भी इस पदक्रम को बदला जा सकता है। जैसे क्यों, कहो, क्या विविध सुमनों की एक माला नहीं बनती है? सही पदक्रम। सुमनों की एक माला नहीं बनती है, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों को कहिए। देखो बेटा, हमने ये आपको पूरा लेसन करवा दिया है, पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका। बुक भी फिल करवा दी है और क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। अब आपको ये सारे कॉपी में लिखना है। आपको एक कॉपी बनाना है और जो बुक भी फिल करवा दिए तो आपको बुक भी करना है। और ये प्रश्नोत्तर अच्छी राइटिंग में लिखना है पूरे, और साफ राइटिंग में लिखना है। बहुत अच्छे से लिखना है आपको। और क्या कहते, अब हम मंडे को आपको हिंदी फर्स्ट ही पढ़ाएंगे। अभी फर्स्ट ही पढ़ाएंगे। अभी कल और हम पढ़ा देंगे। अगर देखो हिंदी सेकेंड हो जाएगी तो रीड करवा देंगे कोई सी भी बुक कल। फिर इसके बाद मंडे को फिर हम यही पढ़ाएंगे। केवल 2 दिन पढ़ाएंगे। ये 2 दिन ये पढ़ाएंगे, फिर 2 दिन हम हिंदी सेकेंड पढ़ाएंगे, फिर संस्कृत पढ़ाएंगे। ओके बेटा। देखिए हमारे जो है ये प्रश्नोत्तर, तो 3 तो हमने ये लिखवाए और 3 हमने वो लिखवाए थे। पूरे एक साथ लिख लेना और इसमें शब्दार्थ लिख के फिर इसके बाद लिखना।
शब्दार्थ लिखने के बाद फिर हमें बुक फिल एक्सरसाइज बुकिंग में करना है। ओके बेटा, ठीक है, बाय।